नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज की। अभी तक हम लोग ने परसेंटेज का एक बेसिक अप्रोचेस देखी है, कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, कैसे उस पर सवाल हम कर सकते हैं, इनकी बात करी है। आज उसी में आगे हम कुछ बात करेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला सवाल आपके सामने लाते हैं। पहला सवाल कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में, विनिंग कैंडिडेट गेट 68% वोट, जीतने वाले प्रत्याशी को 68% वोट मिलते हैं एंड विन बाय 5400 वोट्स, और वो क्या करता है 5400 वोट से जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द सिटी, ऑल द वोटर्स वोटेड एंड ऑल वोट्स पोल्ड आर वैलिड। पहले तो आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। क्या कहा जा रहा है, एक शहर में चुनाव हो रहा है जहां पे दो प्रत्याशी हैं, यानी दो लोगों के बीच में वोटिंग हो रही है, जिसमें से जीतने वाले को 68% वोट मिलता है और वो 5400 वोट से जीत जाता है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं शहर में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सभी मतदाताओं ने मत किया है और मतदान के सभी मत वैध हैं। अब कहने का देखिए, ये वैसे हर जगह लिखा नहीं रहता है क्वेश्चन में, ये अंडरस्टूड होता है। अगर इतना ही क्वेश्चन आपका आता कीजिए तक, तो ये जो लाइन है ये अंडरस्टूड होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं आती। ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये पहला सवाल था, आपको समझने में आसानी है। क्या होता है, जब भी कभी इलेक्शन की बात होती है तो हम मान लेते हैं शहर में 100% लोग वोटर हैं। अगर हमें बोला जाता है कि कुछ लोग वोट नहीं डालते, तो हम लोग मान लेते हैं कुछ लोगों ने वोट पोल नहीं किया, वोट पोल नहीं किया। अब जो वोट पोल्ड हुए हैं वो कैसे आ सकते हैं, वो आपके आ सकते हैं 100 में से, इसको अगर मैं मान लूं NV नॉट वोटेड, ठीक है, -NV। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट मतलब अवैध वोट। अवैध वोट क्या होता है, अब तो नहीं होते, पहले क्या होते थे, जैसे ठप्पा गलत लग गया, दो के बीच में लग गया, तीन कहीं पर किसी एक आदमी ने दो पार्टीज पे ठप्पा लगा दिया, वो तरीके के वोट्स को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता था, यानी अवैध घोषित कर दिया जाता था, जो गलत तरीके से वोट हुए। ठीक है ना, पहले क्या होता था, ठप्पा लगा के वोट करते थे, अब तो मशीन आ गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई। पहले क्या होता था, ठप्पा लगता था तो उस समय इनवैलिड वोट्स आते थे, और इनवैलिड वोट्स क्या होते थे, जिन पर ठप्पे गलत लग जाते थे। तो ये इनवैलिड वोट्स किस में से होते थे, जितने आपके वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, उसका कुछ परसेंट, मान लीजिए X% आपने इनवैलिड वोट्स हो जाता था। कहां से होता था इनवैलिड वोट्स, जो आपके वोट्स पोल्ड हुए, क्योंकि नॉट पोल्ड वाले तो वोट से मतलब ही नहीं, तो जो बचे हुए वोट्स पोल्ड हुए थे, यानी मत डाले गए थे, उसका X% आपके इनवैलिड वोट्स हो जाते थे। यानी कि आपके पास फिर बचते थे वैलिड वोट्स। वैलिड यानी वैध मत, जो सही मत है। अब ये वैलिड वोट क्या होगा, ये वैलिड वोट होगा 100 -N, और इसका भी 100 -X%। ठीक है, ये आपके वैलिड वोट हो गए। अब ये वैलिड वोट यूजुअली क्या होता है कि हम अभी मानते हैं दो ही प्रत्याशी हैं, यानी दो ही कैंडिडेट हैं, दो ही कैंडिडेट है, एक विनिंग और एक लूजिंग। तो वैलिड वोट्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वैलिड वोट्स क्या होते हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहां पे एक स्टेटमेंट का यूज होता है, विंस बाय, ठीक है, या फिर इतने वोटों से विजयी होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह नहीं है कि विनिंग कैंडिडेट को 5400 वोट मिल रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है, विन बाय का मतलब कि लूजिंग कैंडिडेट से विनिंग कैंडिडेट को 5400 वोट ज्यादा मिले। जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इलेक्शन जब होता है तो क्या कहा जाता है कि भैया मिस्टर X 3 लाख वोटों से विजयी हो गए। अब 3 लाख वोटों से विजयी होने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि फर्स्ट कैंडिडेट को सेकंड कैंडिडेट से 3 लाख वोट ज्यादा मिले। विन बाय या विजयी होने का मतलब यहां पे क्या है कि मिस्टर X को सेकंड कैंडिडेट से इतने वोट्स ज्यादा मिले हैं। ठीक है, अब चलिए इस सवाल की हम बात करते हैं। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि 0% है, यानी 100% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 100% में जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 68% मिल गया, यानी हारने वाले को कितना मिलेगा,
100 में से 68 विनिंग को मिला, तो बचा 32% हारने वाले को मिला। अब आपको पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो 36% आ रहा है, वही उतने ही वोट से विन बाय होगा। जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 36% वोटों से विजयी हुआ, और वैल्यू कितनी दी है ये हमें 5400। तो हम कह सकते हैं 5400 36% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? 18 से 2 बार, 18 से 3 बार, डबल जीरो आ गया, 300 हो गया, 2 से 150 और 2 जीरो यहां थे, तो 15,000 आंसर हो गया। ऑप्शन 4 15,000 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब देखिए यहां पे हमें लूजिंग कैंडिडेट का भी निकालने की जरूरत नहीं थी। आप मानिए अगर दो कैंडिडेट्स में वोट बांटे जा रहे हैं और 100% है, अगर वो इक्वली बंटते तो 50-50 बंटते। अगर ये इससे 51% वोट अगर इसे मिलता तो इसके पास 49% होता। आप देखिए यहां पे अगर मैं 50 से देखूं तो ये एक ज्यादा हो गया, ये एक कम हो गया, है ना? तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी ये जितना 50 से ज्यादा था अगर मैं उसका डबल कर दूं तो मेरे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक आगे बढ़ा तो एक यहां से कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसे 52% लेता तो इसे 48 लेना पड़ता, क्योंकि 100% वोट है। ये 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ये 50 से 2 कम हो गया, यानी इनके बीच का डिफरेंस 2-2 के हिसाब से 4 हो गया, या आप कह सकते हैं 2 × 2 4 हो गया। तो आपके दिमाग में यहां से बात क्या आई कि इसे 50 से जितने ज्यादा वोट मिल रहे हैं, 50 से कितने ज्यादा वोट मिल रहे हैं? 18%। अगर मैं सीधे सीधे इसका दुगना कर दूं, अगर मैं सीधे सीधे इसका दुगना कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ये कितने % वोटों से जीत रहा होगा। ठीक, लूजिंग कैंडिडेट के वोट निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे देखेंगे 50 से 18% ज्यादा है, दुगना कर देंगे, 36% 5400 के बराबर है, 100% की वैल्यू क्या होगी। चलो इसी बात पे अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल वीडियो पॉज करें और आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या करें? वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए मैं मानता हूं आप सबने इसे सॉल्व किया होगा और आप सबका आंसर आ भी गया होगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स इन अ सिटी, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में, जो एक शहर में, विनिंग कैंडिडेट गेट 58% वोट, जीतने वाले को 58% वोट मिल गए, एंड विंस बाय 4,800 वोट्स, और वो कितने वोटों से जीतता है? 4,800 वोटों से जीतता है। द नंबर ऑफ वोट्स इन द सिटी, वोट्स कितने हैं सिटी में, कितने वोटर्स हैं सिटी में, आपको ज्ञात करना है। अगर मैं करना चाहूं, देखो मैं वर्बली कर सकता हूं। 50 से कितना ज्यादा है? 8% ज्यादा है। मैंने कहा 50 से जितना ज्यादा होगा अगर उसका मैं डबल कर दूं, 8% ज्यादा था, 8% का डबल होता है 16%। तो ये जो 4800 है, इतने वोटों से जीत रहा है ना, ये 4800 कितने के बराबर हो गया? 16% के बराबर है। 4800 16% के बराबर है, तो आप अगर दिमाग से सोचें, 16 का 3 गुना 48 है, 16 का 3 गुना 48 है, मुझे 100% की जरूरत है। 100 का 3 गुना 300 और 2 जीरो वहां से आ गया, 30,000 आंसर आ गया। एक सिंगल लाइन में मैंने सॉल्व कर लिया, मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। और अगर आपको करना है तो 4800 कितने के बराबर आ रहा था हम लोगों का? 16% के बराबर आ रहा था। 100% कितने के बराबर होगा? 16 से ये चला जाएगा 300 टाइम्स, 300 × 100, 30,000 आंसर आ गया। 30,000 आंसर आ गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, इसमें बात को घुमाकर कहा गया। घुमाकर कैसे कहा गया? सवाल में कहा जा रहा है इन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन में 2 प्रत्याशी हैं। 1 कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ वोट्स, एक प्रत्याशी को 40% मत मिले, एंड ही लॉस्ट द इलेक्शन बाय 1800 वोट, और वो क्या हुआ? 1800 वोटों से हार गया। 40% मिले और 1800 वोट से हार गया। देखो एक बात समझो, अगर ये 1800 वोट से हार रहा है, यानी जो जीता होगा वो 1800 वोटों से जीता होगा। ये 50 से 10 कम है, यानी वो 50 से ज्यादा होगा 10, तो 10 का दुगना 20%, तो 1800 जो है वो 20% के बराबर है। आपसे क्या कहा जा रहा है? देन द नंबर ऑफ वोट्स विनिंग कैंडिडेट गेट, विनिंग कैंडिडेट्स को इससे 20% ज्यादा वोट मिल रहे थे, यानी 60% वोट मिल रहे थे। खत्म बात। या 100 में से 40 माइनस कर दो। बात समझना, बता रहा हूं फिर से। 100% वोट, विनिंग वाले को 40%, हारने वाले को 60%, सॉरी
जीतने वाले हारने वाले को 40%, जीतने वाले को 60%। कितने से जीत रहा है? 20% से। या ये से कितने से हार रहा है? 20% से। तो 1800 जो है वो 20% के बराबर, 60% जीतने वाले की वैल्यू चाहिए, कितनी होगी? 20 से 3 बार 1800 इंटू 3 5400, 5400, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल ये रहा। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? अगला सवाल कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 40% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब मुझे क्या पता चला कि 100% वोटर्स में से 40% वोट नहीं करते, तो बचे कितने वोटर? 60%। ठीक है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड विनिंग कैंडिडेट गेट 56% ऑफ पोल्ड वोट। अब क्या हो रहा है? इस 60 का 56% जीतने वाले को मिल जा रहा है। अभी हम इसको इस तरीके से लिख लें, एंड विंस बाय 864 वोट्स। अब देखो, अगर मैं 60 का 56% निकालूं, जो आपकी लगभग कितनी वैल्यू आ जाएगी? 33.6। फिर मैं कहूंगा इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 22.4। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 22.4। अब मैं कहूंगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 11.2। तो मैं कहूंगा 864 11.2 के बराबर है। क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स इन द सिटी, ऑल वोट्स पोल्ड आर वैलिड। जितने लोग वोट्स पड़े वो वैलिड है, आप 100% निकालोगे। और ये बहुत लेंदी पड़ गया और कंफ्यूजिंग है। मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो मैंने कर भी दिया, लेकिन जरूरी नहीं आप इसे कर पाए। तो आप इसकी एक दूसरी अप्रोच लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखो भैया, जीतने वाले को 56% वोट मिले और वो 864 से जीत रहा है, तो हारने वाले को से वो कितने ज्यादा वोट पा रहा है? 12%। अगर मैं एक नॉर्मल केस में लेता, ये 864 12% के बराबर हो गया। उसके 864 कितने के बराबर हो गया? 12% के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि 56 है, 56 यानी उसे हारने वाले को 44, डिफरेंस हो गया 12 का। या आपने कहा 50 से 6 ज्यादा है, 6 का दुगना 12%। इसका इंटू 100 किया तो मेरे पास आ गए जितने वोट डाले गए थे, क्योंकि ये डाले गए मतों में से ही बता रहे थे। तो ये हमारे पास डाले गए मत आ गए। हमने कहा ये 60% है ओवरऑल का, तो 100% क्या होगा? हमने एक सिंगल लाइन में से सॉल्व किया। हमने उसे पॉइंट पॉइंट में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि हमें दिख रहा था ऐसा करने पे हमारे पास वैल्यूज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब देखिए कितने आराम से ये हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। मैं 12 से डिवाइड करने गया, 12 7 84, 2 बचा 24। ठीक है, और 6 से ये आपका चला गया 12 टाइम्स, तो 12 और 3 0 मेरे पास था, तो 12,000 आंसर आ गया। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो हमने यहां पे क्या लॉजिक लगाया? हमने कहा जो कास्ट वोट है पहले हम वो निकाल लें, उसके बाद से टोटल वोट्स निकाल लिए जाए। क्लियर? चलिए इस सवाल की बात करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स इन अ सिटी, एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट्स के बीच एक शहर में। 10% वोट्स डिड नॉट, देखो 100 में से 10% लोग वोट डालने नहीं जाते, यानी 90% वोटर बचे। ठीक है, नॉट कास्ट देयर वोट एंड 20% ऑफ द कास्ट वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% इनवैलिड हो गए, यानी इस 90 का केवल 80% वैलिड बचा। 90 का केवल 80% वैलिड बचा, यानी 72% वैलिड बचा। 90 का 72% वैलिड बचा। अब 72% जो वैलिड बचा उसमें से जीतने वाले को 75% मिल रहा है, तो 72 का 75% मैंने निकाला। 25 से 3 बार, 25 से 4 टाइम्स, 4 से 18, 18 3 जा 54। अब आपको पता है हारने वाले को क्या हो जाएगा? 72 माइनस 54 18, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 36%। ठीक है, एंड विंस बाय 1800 वोट, यानी ये जो 1800 वोट हैं वो 36 के बराबर है, तो 100% वोट कितना होगा? वैसे आप सोचें तो ये 36 का आधा कर दो 18 होता है, तो 100 का आधा कर दो 5, और 2 0 ये लगे थे, 1 0 और लगा दो, 5000 हो जाएगा, क्योंकि 100 का आधा 50 होगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 18 से 2 बार, 18 से 100 बार,
2 से 50 बार, 50 इंटू 100, 5000 आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, ये आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे भी फॉलो कर लो, आंसर है वही आएगा 5000। अब देखो इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और जल्दी कैसे कर सकते थे, हमारे पास 72 तो आ गया था, 90 का 80%, 90 का 80% बचा होगा, 72 आ गया था। हम कहें यहां पर 75 है, 50 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो 25 का डबल कर दो, 50 हो गया, तो 1800 वोट 50% के बराबर, 1800 वोट 50% के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा, और वो जो होगा वो 72% होगा। क्यों? क्योंकि 72% ही वैलिड वोट्स हैं। काउंटिंग कहां से हो रही है, 72% से। अगर 1800 50% है, 100% निकालेंगे, यानी बचे हुए आपके वैलिड वोट्स आ रहे हैं। वैलिड वोट्स हमने निकाले थे 72, 72 से डिवाइड कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहां से भी वही बात हो जाएगी, 50 से ये आपका 2 बार चला गया, 2 से ये आपका 36 टाइम्स चला गया, 36 से ये आपका 50 टाइम्स चला गया, 50 इंटू 100, 5000 आंसर आ गया। आपको जो प्रोसेस अच्छी लगे, इजी लगे, आप उसे फॉलो करो। यहां पर अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास जो वैल्यूज है वो इजीली डिविजिबल है, तो आप नॉर्मली एक कंडीशन को फॉलो करते हुए जाइए और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोग वोट ही नहीं करते हैं, 120 डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 120 इनवैलिड हो गए, विनिंग कैंडिडेट गेट 41% वोट। अब देखिए यहां पे आपके पास क्योंकि दो जगह वोट्स में आ गया, अब आप इसे वो परसेंटेज वाले फॉर्मेट पे तो कर नहीं पाओगे, तो कैसे करेंगे? आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाओगे। देखो यहां डेटा लिखते हैं, डिड नॉट वोट 20%, ठीक है, इनवैलिड वोट्स 120, विनिंग कैंडिडेट 41%। अब लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला होगा? जीतने वाले को 41% मिल रहा है, 200 वोट कम मिलेगा। हारने वाले को क्या होगा? 41% से 200 वोट कम मिलेगा, तभी तो हार रहा है। ये इससे 200 वोट ज्यादा पा रहा है, जीतने वाला हारने वाले से 200 वोट ज्यादा पा रहा है, यानी हारने वाला जीतने वाले से 200 वोट कम पा रहा होगा। अब इन सब का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए? 100% के बराबर होना चाहिए। इन सब का जो सम है वो 100% के बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा 20% प्लस 41% प्लस 41%, यानी परसेंट वाला मैंने सब एक साथ लिख लिया, प्लस 120 माइनस 200 बराबर होना चाहिए 100% के। यहां से मैंने देखा तो ये कितना हो गया, 82 प्लस 20 102%, माइनस का 80 बचा, बराबर में 100%, ये इधर आ गया तो 2% 80 के बराबर, 100% कितने के बराबर हो जाएगा? देखो मैंने इसका 50 गुना किया है, 50 गुना किया तो इसका 50 गुना करूंगा तो एक जीरो ये है, 50 का एक जीरो आया, 8 5 जा 40, एक आ गया 4000। आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। या 2% 80 के बराबर, 1% 40 के बराबर, 100 लगा दो 4000 आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को हम लोग और कैसे जल्दी कर सकते हैं? हम एक सिंपल सा अप्रोच लगाएंगे, जीतने वाले को जितने वोट मिल रहे हैं इसका डबल कर दो, 41 का डबल, 41 का डबल हो जाएगा 82, और जो वोट नहीं डालेगा यानी जो भी परसेंटेज में है उसको ऐड कर लो, 81 प्लस 20, ये कितना आ रहा है? 102% आ रहा है। 100 से कितना ज्यादा हो गया? 2% ज्यादा है। ये 2% की वैल्यू इन दोनों वोट्स के डिफरेंस के बराबर, इस 2% की वैल्यू इन दोनों वोट्स के डिफरेंस के बराबर कितना? 80। 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा? 40 टाइम्स, 40 इंटू 100, 4000 आंसर। एक और सवाल देखें ऐसा, देखिए इस सवाल की बात करो तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% वोट नहीं डालते, 60 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 60 इनवैलिड हो गए, 47% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड
ही विन बाय 308 वोट, इसे मिला 47% और ये जीत जा रहा है 308 वोट से। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करेंगे 47 का डबल कर देंगे। 47 का डबल होता है 94, 94 में 10 ऐड किया कितना हो गया 104। 47 का डबल किया 94, 94 में 10% जोड़ा 104। तो 104% 100 से जितना ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है 4% ज्यादा आ रहा है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए ये हुआ कैसे है, ठीक है, वरना ये आप वर्बली कर सकते हो। तो 4% किसके बराबर होगा, 4% इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 248, 308 माइनस 60, 248। इतनी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, इतनी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है। तो 248 4% के बराबर, 100% कितने के बराबर, 4 से इसे डिवाइड किया 62 टाइम्स जाएगा, 62 इंटू 100, 6200 आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या करना होता है, जितना हमारे जीतने वाले को मिल रहा है उसका डबल कर दो। जीतने वाले को 47 डबल हो गया 94, जितने लोगों ने वोट नहीं डाला ऐड कर दो 94 और 10 104, 4% ज्यादा आ रहा है। 4% में 308 में से ये 60 हटा दो, 308 में से 60 हटा दो, बचा कितना 248। तो 4% 248 के बराबर 100% निकाल लो, 6200 आ जाएगा। और इसका बेसिक तो मैंने आपको बना के इक्वेशन दिखाई दी, आप समझ ही गए होगे बेसिक तो, है ना। अगर ऐसे याद नहीं तो इक्वेशन कैसे बनती है वो मैंने आपको समझा दिया है, उसको फॉलो कर लेना। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां पे कह रहे हैं अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल। एक सेल्समैन है, उसे टोटल सेल का क्या हो रहा है 12% कमीशन मिलता है, एंड अ बोनस ऑफ कितना 1% ऑन सेल्स ओवर 15,000, और 15,000 से ज्यादा की सेल पर उसे 1% का बोनस भी मिलता है। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ अ सेल्समैन इज 7,650, उस आदमी की टोटल अर्निंग 7,650 है, तो फाइंड आउट द टोटल सेल। आपको कुल सेल ज्ञात कर दिया। देखो लॉजिक क्या जाएगा, अगर हम इसे बेसिक के साथ जाते हैं, आप कहेंगे 15,000 का 12%, ठीक है, 15,000 तक 12% मिल रहा है, प्लस 15,000 से जो भी ऊपर हो रहा होगा, मैं मान लेता हूं अगर टोटल सेल x की कर रहा है तो x माइनस 15,000 का 13% आप निकालेंगे और फिर इस वैल्यू को रख देंगे इक्वल करके 7650 के, फिर सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं उतने लेंदी प्रोसीजर की बात नहीं करता, मैं एक सिंपल सा लॉजिक कहता हूं, ध्यान से समझना कि 1% बोनस मिल रहा है, 1% बोनस मिल रहा है, तो अगर ये 15,000 का 1% और मिल जाता है, इसे 15,000 का 1% और मिल जाता, तो देखिए कितना हो गया 150। तो ये 7650 में 150 और आ जाता। 15,000 का अगर भी 13% और मिल रहा होता, 15,000 पर भी अगर 13% ही मिल रहा होता, मतलब 1% ज्यादा ही मिल रहा होता, तो 150 रुपए और मिलते, 150 रुपए ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 7800। अब आप क्या कह सकते हैं, ये ओवरऑल 13% हो गया, क्यों 15,000 का भी 12% तो मिल ही रहा है। बात समझना, जो भी वैल्यू है उसमें 15,000 तक आपको क्या मिल रहा है 12%, और इसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है उस पर आपको मिल रहा है 13%। मैंने क्या किया 15,000 का 1% निकाल के ऐड कर दिया, तो ये भी 13% और बाकी सब पे भी 13%। तो मेरे दिमाग में क्या बात आ गई कि यहां पे ये जो वैल्यू आई 7800 वो 13% के बराबर है, तो 100% निकालना है। 13 से ये कितनी बार चला जाएगा, 13 6 78 होता है, 2 0 आ गए, 60,000 आंसर आ गया, खत्म बात। ऑप्शन थर्ड 60,000 आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे सवाल में, जितना आपका फिक्स्ड है बोनस उसका निकाल लेंगे। 15,000 का 1% 150 इसमें ऐड कर दिया, 7,800 हो जाएगा। तो 7,800 आपका टोटल कितना हो गया 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 13% के बराबर, 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। एक और सवाल देखिए ऐसा, चलो इसी बात पे लो एक और सवाल। अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, सेम वैसे ही है, अ सेल्समैन इज अलाउइंग 5.5% कमीशन।
एक सेल्समैन है जो 5.5% कमीशन मिलता है उसे टोटल सेल में, एंड अ बोनस ऑफ 0.5 यानी 0.5% का बोनस मिल जाएगा 10,000 से ऊपर की सेल पर। अब ध्यान से समझना, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर इसे टोटल अर्निंग 19,990 है, ठीक है, तो 10,000 तक इसे 0.5% नहीं मिला, तो 10,000 का 0.5% कितना हो जाएगा 50। 10,000 का 0.5%, पॉइंट हटा, एक जीरो आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, मैंने यही लगाया, परसेंट से 10,000 के 2 जीरो कैंसिल, एक पॉइंट हटा तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, एक पॉइंट हटा तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, 10 बचा, 10 इंटू 5 50 हो गया, ठीक है, 50 इसमें ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 2040। 2040 कितने के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, यानी 6% के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा, 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, 2 बचा 24, तो आपका आंसर आ गया 34,000, 34,000, ऑप्शन 4। क्लियर है? अब आप लोगों के मन में इस सवाल को लेकर डाउट नहीं रह गया होगा। क्या करना है, फिर से एक बार बता रहा हूं वर्बली ही, जितने के बाद बोनस मिल रहा है उतने का आप बोनस निकाल लीजिए, ठीक है, और इसमें ऐड कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है। क्या कहा जा रहा है, अ कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। एक कंपनी क्या कर रही है, 9% कमीशन दे रही है टोटल सेल्स पर, मेड बाय सेल्समैन, सेल्समैन को टोटल सेल पे 9% दे रही है, एंड 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000, और 1% ओवर 20,000 वो क्या कर रही है, बोनस दे रही है। 1% ओवर 20,000 क्या कर रही है, बोनस दे रही है। इफ द सेल्समैन डिपॉजिट ₹63,200 इन द कंपनी, सेल्समैन क्या कर रहा है, 63,200 रुपए कंपनी में जमा कर रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग, अपनी अर्निंग हटाने के बाद, तो टोटल सेल्स मेड बाय हिम, अब उसने कितनी सेल करी होगी। अब देखो एक बात समझना, जब ये जमा करने गया तो उसे इस 20,000 का 1% नहीं मिला होगा, 20,000 का 1% नहीं मिला होगा, क्यों, क्योंकि 20,000 तक उसे 9% मिल रहा है। तो अगर मैं कहूं 20,000 का 1% निकाल लू, 20,000 का 1% कितना हो गया 200 रुपए, यानी 200 रुपए और बोनस मिल जाता अगर 20,000 पर भी 1% मिल रहा होता, तो 200 रुपए कम जमा करता, तो 63,200 में से 200 रुपए ये कम जमा करता, यानी 63,000 जमा करता। अच्छा 63,000 क्यों जमा कर रहा है, क्योंकि 9% कमीशन ये है और 1% कमीशन ये है, यानी 10% कमीशन के हिसाब से अगर वो अपना काटता तो 63,000 जमा करता, तो ये 90% हो गया। क्यों, क्योंकि 100% में से 10% उसका कमीशन था, बचा 90% उसने जमा किया होगा, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 700 टाइम्स, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 70,000। आंसर कितना आ गया 70,000, जो आपका ऑप्शन 4 है। फिर से बता रहा हूं क्या किया है, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि इसे 20,000 तक 9% मिला है और 20,000 से ऊपर x मान लो यहां पे 10% मिला है। 10% कैसे, 9 + 1 10%। तो अगर मैं यहां पर भी 10% निकालता, 10% निकालता यानी 1% और ले लेता, 1% इसका कितना होगा 200 रुपए। अगर 200 रुपए से और मिल रहा है तो यहां पर 200 रुपए उसने कम जमा किया होता। अगर 200 रुपए कम जमा किया होता यानी 63,000 रुपए जमा किया होता, और ओवरऑल इसे कितना मिल रहा है 10-10 यानी 10% मिल रहा है। तो 10% 100% की सेल करी, 10% इसने अपना कमीशन रख लिया, बचा कितना होगा 90%, 100% निकाल लो, खत्म कहानी। सही, एक सवाल और लो फिर इसी बात पर ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। इस सवाल में कहा जा रहा है कंपनी अलाउड 5% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 10,000, 10,000 की सेल तक 5%,
एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल्स ओवर इट, और 10,000 के ऊपर 4% मिल रहा है। 10,000 तक 5% और 10,000 के ऊपर 4% मिल रहा है। इफ द सेल्समैन डिपॉजिट ₹3,310 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल मेड बाय हिम, फाइंड द टोटल सेल्स। अब देखो यहां पर इसे क्या हो रहा है, 1% ज्यादा मिल रहा है। या तो आप क्या करो, आप देखो यहां पे अब यहीं पे खेल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे तो अब कम हो गया ना, 5% ये 4%, 1% कम मिल रहा है। तो हम कहेंगे 10,000 तक 1% 4% ही मिलता। 10,000 तक अगर 4% ही मिलता, यानी 10,000 का 1% जो कितना हो जाएगा 100, वो 100 रुपए भी वो इसी को दे देता, वो 100 रुपए भी जमा हो जाते। अगर वो 100 रुपए भी जमा हो जाते तो 31200 हो जाता, और ये जो वैल्यू है ये आपकी 96% के बराबर हो जाती। 96% क्यों? क्योंकि हमने मान लिया 100% में केवल 4% ही वो दे रहा है, बाकी का 96% वो जमा कर दे रहा है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हमने निकालने का प्रयास किया। अब देखिए यहां पर अगर मैं जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वैल्यू आपकी 6 से चली जाएगी, 6 से चली जाएगी ये वैल्यू। 6 से ये कितनी बार जाएगी, 6 1 जा 6, 3 बचा 36, 16, या 16 6 जा 96 होता है, जिसे पता है अच्छी बात है। अच्छा 6 से मैंने इससे डिवाइड किया, तो 6 से ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। 6 से ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, 6 5 जा 31 बचा 12, 5200। अब देखिए अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं, ये चला जाएगा 4 से कितनी बार, 4 से अभी डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 12, 3, 1300। फिर 4 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो 4 3 जा 12, 1 बचा 100 हो जाएगा 25। तो ये आपका आ गया 325 और 2 0 ये थे, तो 32,500, ऑप्शन 4। अभी क्या हो रहा था, हर बार ज्यादा मिल रहा था, हर बार ज्यादा मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, इसमें से माइनस कर दे रहे थे, क्योंकि वो ले जा रहा था एक्स्ट्रा। इस बार क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, तो हमने क्या किया, जो 5% था उसे 4% बनाने के लिए 10,000 का 1% निकालकर वो वापस सबमिट कर दिया। हमने माना 5% नहीं, वो 4% ही ले रहा है। बहुत अच्छा आदमी है, कंपनी के लिए बहुत लॉयल है। उसने कहा भैया तुम बाकी 4% दे रहे हो तो इस पे 5 क्यों दे रहे हो, ये भी 4 लूंगा मैं, 1% आपका वापस कर दिया, 100 रुपए वापस कर दिया। क्लियर? तो 31,100 रुपए था, उसमें 100 रुपए उसने वापस कर दिया, यानी 31,200। तो ओवरऑल उसने क्या लिया, पहले से भी 4 और बाद में भी 4, ओवरऑल 4% ही कमीशन लिया, तो ये 96% के बराबर हो गया। 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, आपने कुछ नए सवाल सीखे होंगे, नई अप्रोचेस, नई ट्रिक सीखी होंगी। अगर ऐसा है तो जरूर अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में बताएं, शेयर करें उनके साथ इसकी इंफॉर्मेशन। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।